राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लियूजू अपनी ब्रेकिंग पाम को यूज करते हुए जीजुन के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या इसने जीजुन को एक ही अटैक के साथ मार दिया है। तो लियूजू भी उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे हजारों बच्चों में से तुम सभी को स्काई स्वॉर्ड सेक्टर में चूज किया गया है, तो इसका मतलब तुम सभी लोग बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम सभी हजारों बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को आउटर डिसाइपल चूज किया जाता है। जिस बच्चे को भी आउटर डिसाइपल चूज किया जाता है उसे यहाँ पर मैजिक आर्ट सीखने का मौका मिलता है और साथ ही उसे स्पिरिट मेडिसिन भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आउटर डिसाइपल्स तुम्हारे जैसे कमजोर लेबर स्टूडेंट से तो बहुत ज्यादा महान होते हैं। यहाँ तक कि ऑफिशियल डिसाइपल्स भी हमारे आउटर डिसाइपल्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, उनके पास भी इतना सब कुछ नहीं होता जितना हमारे पास है। तुम सभी लोग यहाँ पर पिग्स और डॉग्स की तरह हो, इसलिए सभी लोग कान खोल कर मेरी बात को सुनो जो भी मैं कहता हूँ। आज के बाद कभी भी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट मत करना। अगर तुम सभी में से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की, यहाँ पर वापस आऊंगा और सभी को मार डालूंगा। वो सभी लोग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि उसी वक्त उस धुएं के अंदर से जहाँ पर उसने अपनी पाम से अटैक किया था, जीजुन की आवाज आती है। जीजुन उसे कहता है, तो तुम्हें हम सभी लोग यहाँ पर डॉग दिखाई देते हैं। अगर तुम हमें कोई जानवर बनाना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं एक बुल बनना पसंद करूंगा। और वो अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए बड़ी स्पीड से बुल हॉर्न्स की तरह सामने की तरफ आता है। जबकि लियूजू को भी उस तरफ से सामने की तरफ से एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा बुल दिखाई देता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लियूजू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुझे अभी तक मरा नहीं, ये तो भी जिंदा है। लियूजू ने अपने दोनों हाथों के पंच बनाकर उन दोनों हाथों को सामने किया होता है, बिल्कुल एक बुल के सींगों की तरह। उसे दोनों पंचेस मारते हुए कहता है, तुम यहाँ पर हम सभी को जानवर बना रहे हो, तुम हमें पिग्स या डॉग्स कह रहे हो, जबकि तुम खुद भी एक जानवर बनने के लायक भी नहीं हो। लियूजू उसके इन दोनों पंचों की टेक्निक को देखकर कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उस पाम टेक्निक के अटैक से बचने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करता। तुम्हें लगता है कि तुम इस बेकार सी टेक्निक के साथ मेरे ऊपर अटैक करके मुझे हरा सकते हो। जीजुन जब उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, वो हंसते हुए उससे कहता है, लगता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना भूल ही गया, तुमसे फाइट करने से कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पर लेवल अप किया था। अब मैं अपने 4th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, आर्गन रिफाइनिंग स्टेज पर। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि 4th लेवल पर हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होती है। लियूजू उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और उसी वक्त जीजुन के दोनों पंचेस उसके साथ टकराते हैं। वो अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंचिंग टेक्निक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर तक धकेला जाता है। बाकी के सारे बच्चे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, जीजुन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इन दोनों की स्ट्रेंथ तो एक जितनी है। लगता है कि यहाँ पर ये फाइट ड्रा होने वाली है, क्योंकि आज से पहले कोई भी लेबर स्टूडेंट कभी किसी आउटर डिसाइपल के सामने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सभी लोग तो लेबर स्टूडेंट्स हैं। शेनमो भी चिल्लाकर उसे कहता है, बिग ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे हो, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जबकि जीजुन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं इतना भी महान नहीं हूँ, मेरा मुकाबला बस किसी बहुत ही कमजोर से आउटर डिसाइपल के साथ हो गया है, इसी वजह से मैं लकी हूँ। लियूजू भी उससे कहता है, मुझे इस बात को तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे जैसा एक लेबर स्टूडेंट तो क्या अपने 4th लेवल पर पहुंच गया है, ये नामुमकिन बात है, लेकिन फिर भी इस बात को मानता हूँ कि तुम एक बहुत ही जीनियस और टैलेंटेड लड़के हो। फिर साथ ही वो उसे कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने यहाँ पर लेवल अप करने के बाद लेवल 4 तक पहुंच चुके हो, तुम हो तो एक लेबर स्टूडेंट सी। लेबर स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज्यादा मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं दी जाती, जबकि मैं आउटर क्लास का स्टूडेंट हूँ और आउटर डिसाइपल्स को मैजिक स्पेल्स सिखाए जाते हैं और कुछ मैजिक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई जाती हैं। साथ ही वो अपने हाथों के अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वो उसे कहता है, हालांकि मुझे जो मैजिक टेक्निक सिखाई गई है वो एक 9th ग्रेड की मैजिक आर्ट है, जो कि सबसे ज्यादा बुरी आर्ट है, लेकिन तुम्हारे जैसे कमजोर कीड़े को हराने के लिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लियूजू वहाँ पर अपनी स्पेशल मैजिक आर्ट को रिलीज करता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन निकलता है। उसे कहता है, चलो देखते हैं कि तुम इस मैजिक आर्ट को कैसे ब्लॉक करते हो। और इसकी स्पेशल स्किल का नाम किलिंग ब्लड पाम होता है। लियूजू कहता है, इसकी स्पेशल स्किल के अंदर से बहुत सारी ब्लड स्मेल आ रही है, लगता है कि ये वाकई में मुझे यहाँ पर इस अटैक के साथ मारना चाहता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा होता है। जीजुन वहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है। जीजुन कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी यहीं पर लॉक हो गई है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और इसका प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है। जीजुन वहीं पर अपना सर पकड़कर नीचे झुक जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। लियूजू से कहता है, ये मेरी एक स्पेशल मैजिक आर्ट है, मेरी स्पेशल आर्ट के साथ ये जो अटैक है सीधा तुम्हारे दिल के ऊपर होता है, और ये मेरा ब्लड डीमन ये तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारी सोल को निगल जाएगा, जिससे तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मिलने वाली है, जब तक कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से निकल नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, अपनी जान खुद ही ले लो, तो तुम्हें यहाँ पर मरने तक बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। लियूजू फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुमने यहाँ पर सभी बच्चों के सामने मेरे जैसे आउटर डिसाइपल की इंसल्ट की है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। वो फिर से अपनी उसी ब्लड पाम टेक्निक को रिलीज करता है। वो बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ डीमन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लियूजू अपने डीमन से कहता है, इसकी सारी सोल
बिल्कुल जल्दी से निकल जाओ, मैं इसको यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जीजुन वहीं पर एक जबरदस्त चीख मारता है। जैसे ही वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है, साथ ही वो अपने पंच के अंदर अपनी पावर को रिलीज करने के बाद उसके ब्लड डीमन को एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके ब्लड डीमन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लियू जू भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। तो जीजुन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, उसके ब्लड डीमन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे लियू जू भी पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है। लियू जू की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो नीचे गिरा हुआ है, जबकि जीजुन उसके सामने खड़ा होकर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, चलो आज के बाद तुम मुझे अपना सीनियर ब्रदर कहा करना, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर आज के बाद तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा पीटूंगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि लियू जू आगे से हंसते हुए उससे कहता है एक कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है और एक पिग हमेशा पिग ही रहता है। जीजुन उसे कहता है तुम इस तरह कैसे कह सकती हो जबकि तुम यहाँ पर हार चुके हो, लगता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला था लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ, तुम्हारे घर वाले हर साल तुम्हारी मौत का शोक मनाया करेंगे। सुपरवाइजर लियो दूर से भागते हुए वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं जीजुन प्लीज इसको मत मारना। जीजुन जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और उसे कहता है सुपरवाइजर लगता है कि तुम्हें मार खाने की आदत हो गई है, क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझसे मार खाने के लिए आ रहे हो। सुपरवाइजर भी उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर घबराकर खड़े हो जाते हैं, फिर साथ ही वो उसे कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर तुमसे मार खाने के लिए नहीं आया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बात को बहुत ही केयरफुली सोचना पड़ेगा। पता है ना कि हमारे फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर का एक रूल है कि तुम यहाँ पर के अंदर किसी भी डिसाइपल को जान से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर किसी को जान से मार दिया तो तुम्हें भी यहाँ पर सजा दी जाएगी, तुम्हें सेलेस्टियल बीस्ट के सामने फेंक दिया जाएगा। तुम वाकई में इसको मारकर भी खुद भी मरना चाहते हो। जीजुन उसे कहता है मैं इसको यहाँ पर जान से नहीं मारने वाला, बल्कि मैं तो बस इसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही वो हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है इसने यहाँ पर सभी के सामने मेरे पर अटैक किया है तो मैं इसको मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी देने वाला हूँ। आगे बढ़ता है और उसके चेहरे के ऊपर अपना पाँव रख लेता है कि सभी के सामने उसकी इंसल्ट हो जाए। जीजुन उसे कहता है आज तुम्हें इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि जिन लोगों को तुम यहाँ पर कचरा कहते हो, कुत्ता या फिर पिग कहते हो, वो सभी लोग भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तुम्हें मेरे पाँव के नीचे आकर कैसा महसूस हो रहा है। सुपरवाइजर लियो फिर से आगे बढ़ते हैं और जीजुन से कहते हैं जीजुन प्लीज इसको छोड़ दो, तुमने अपना गुस्सा इसके ऊपर उतार दिया, अब बस करो, इसको और ज्यादा मत मारना। जीजुन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है के बारे में अगर एल्डर पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे। सुपरवाइजर उसे कहते हैं इस सभी का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम तो यहाँ पर हो भी नहीं, हम में से किसी ने भी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। अपने गार्ड से कहता है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। वो गार्ड में से कहते हैं हमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, जीजुन तो यहाँ पर था ही नहीं, हम इस बात को साबित कर सकते हैं। जीजुन उसे कहता है लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो चोटें लगी हुई हैं और इस लड़के को जो चोटें लगी हैं उनका क्या। सुपरवाइजर उसे कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पर आपस में फ्रेंडली स्पार कर रहे थे और इसी दौरान हमें चोटें लग गई। जीजुन उसे थम्स अप करते हुए कहता है तुम तो वाकई में एक सुपरवाइजर होने के लायक हो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, चलो ठीक है मैं इस लड़के को और तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ और चले जाओ यहाँ से। जीजुन लियू जू से कहता है लियू जू तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दी है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से अब जिंदगी में कभी भी दोबारा मेरे सामने अपनी शक्ल मत दिखाना और छुट्टियों पर और फेस्टिवल पर मेरे लिए गिफ्ट्स भेजते रहना। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि सुपरवाइजर भागते हुए जीजू के पास आते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जीजुन दूसरी तरफ जा रहा था और उन्हें कहता है जाओ जाकर इसके लिए डॉक्टर ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहीं पर ट्रॉमा की वजह से मर जाए और फिर मुझे भी सजा मिले। जीजुन जैसे वहाँ से जा रहा होता है उसी वक्त उसे पीछे आसमान में फ्लेयर का साइन दिखाई देता है। वो पीछे की तरफ देखता है, लियू जू ने वहाँ पर एक फ्लेयर छोड़ी होती है क्योंकि उसने यहाँ पर पनिशमेंट हाल वालों को सिग्नल दिया है ताकि वो यहाँ पर आ सके। लियू जू हंसते हुए जीजुन से कहता है जीजुन तुम्हें समझ तो आ गई होगी कि मैंने ये सिग्नल किसको भेजा है, क्योंकि तुम इसको अच्छी तरह से समझते हो। जीजुन गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहेंगे ये तुमने ऐसा क्यों किया। पर जितने बच्चे होते हैं वो सभी लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसने तो जोंगलू डियान वालों को मैसेज भेजा है, इसने उन सभी को सिग्नल भेजा है और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। वो सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें इस सभी में इन्वॉल्व नहीं होता, हम यहाँ से जा रहे हैं वरना हमें भी जाकर सजा देंगे। शेनमो को इस बारे में नहीं पता होता कि ये जोंगलू डियान क्या है। वो जीजुन से पूछता है, जीजुन उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर नए आए हो इसी वजह से तुम्हें इनके बारे में नहीं पता। मैं जोंगलू डियान के बारे में बताता हूँ। ये हमारे स्वर्ड सेक्टर में एक डिपार्टमेंट है जो कि पनिशमेंट हाल के रिलेटेड है, जहाँ पर अगर कोई भी लॉ को तोड़ता है तो वो उनको सजा देते हैं। शेनमो से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लॉ एनफोर्सर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोग इन लोगों की शिकायत उनसे करेंगे फिर वो इन दोनों को सजा देंगे। जीजुन उसे कहता है तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, वो लोग यहाँ पर इनको सजा देने के लिए नहीं बल्कि हमें सजा देने के लिए आने वाले हैं क्योंकि वो आउटर डिसाइपल के दोस्त है। इस तरह ये लोग यहाँ पर करप्ट है, हमारा सुपरवाइजर करप्ट है, इसी तरह वो लोग भी बहुत ज्यादा करप्ट है, लोग हमेशा निर्दोष को ही सजा देते हैं। लियू जू से कहता है हालांकि तुमने यहाँ पर पनिशमेंट हाल के एल्डर्स के बारे में काफी सारी बकवास कर ली है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे भी तुम इस सब के बारे में किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, वो यहाँ पर आते ही सबसे पहले तुम्हें सजाए मौत देंगे। जीजुन भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता
आता है और कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमीने हो, जबकि मैं यहाँ पर वैसे भी पनिशमेंट हाल के लोगों के हाथों से मरने वाला हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें और सुपरवाइजर दोनों को मार डालूं। और वो गुस्से के साथ उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।